हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो इस मज़े के बीच में हमने एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी आपकी नॉन में जितने भी लोग हैं सबको शेयर कीजिए। जिसको नीड होगी देखने की, जिसको ज़रूरत होगी देखेगा, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ द मिड पॉइंट। मतलब यहाँ पे जो पी है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि ए से पी तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस सेम है, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है। D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑन द AB। AB के कह रहा सेम साइड, मतलब AB के ऊपर ही, AB के जैसे AB लाइन हो गया। तो अगर E यहाँ D है या E है तो ये सेम साइड हो गया। अगर नीचे होता तो ये भी सेम साइड होता, ठीक है। सेम साइड पे ये आपको गिवन है, ठीक है। आगे गिवन है सच डैट BAD इक्वल टू ABA। BAD BAD ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। और दूसरा एंगल EPA, ये डबल जो लाइन पड़ी है ये एंगल इसके इक्वल है। आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है DAP। पहले DAP के नाम देखो, DAP है कहाँ, मिल गया DAP भाई साहब, ये है DAP, ठीक है। और EPB कौन सा है, EBP, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो यूज़ करना है उसको करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये आपको गिवन है, आपने लिख लिया। पिछली लास्ट सम की तरह, जो लास्ट सम में किया था पिछले सम की तरह, आपने इस एंगल को यहाँ ऐड करना है। इसका नाम क्या है, EPD। तो यहाँ लिखेंगे एंगल EPD एडेड बोथ साइड ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। ऐड कर लिया। अब आप EPA को देखो, EPA ये एंगल और ये एंगल मिला के कौन सा एंगल बन गया, इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या होगा आपको ये बताना है। तो इस एंगल का नाम होगा एंगल APD, ठीक है। चलो जी, हो गया जी। अब ये दोनों एंगल मिला के इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल BPE। B से आइए P पर, P से इधर जाइए, देखिए दोनों एंगल आ गया ना, ये इसका नाम हो गया। अब आपने क्या करना है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो मैं DAP ट्रायंगल अलग बना लेता हूँ, सेपरेट। ये बना लिया, ये हो गया, ये हो गया A, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका D। और ये ट्रायंगल ऐसे बनाता हूँ जो उस साइड को है, ये हो गया, इसका नाम P, यहाँ पे B और यहाँ पे E हो गया। अब यहाँ से ये एंगल इसके पहले से गिवन था, ये एंगल हमने अभी प्रूफ किया है। मैं यहाँ डबल लाइन लगा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। और AP इक्वल टू PB ये पहले से ही था। तो ट्रायंगल लिखोगे, इन ट्रायंगल DAP एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल EBP। दोनों ट्रायंगल आपको सेपरेट करके बना दिया मैंने। अब आपने इसमें कौन सा किसके इक्वल है ये लिखना है। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, इसका एंगल A और इसके एंगल B के इक्वल है, ये आप लिखोगे गिवन। अब आप सोचोगे गिवन में तो कहीं लिखा नहीं था, देखिए BAD लिखा हुआ है यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ABE लिखा हुआ है इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हो, एंगल A लिख दिया और एंगल B लिख दिया और रीज़न में दे दिया, ये जहाँ क्वेश्चन में दिया था एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, एंगल ABE ये हमें गिवन है, इसलिए ये इसी का दूसरा फॉर्म है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये तो एंगल हो गया। अब दूसरी चीज़ AP इज इक्वल टू PB, यहाँ लिखेंगे बिकॉज P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ये लिखेंगे प्रूव्ड अबव,
ठीक है, यह इक्वेशन अगर थर्ड डालते हो या फर्स्ट डालते हो तो थर्ड डाल लो या फर्स्ट डाल लो, आपकी मर्जी। अगर फर्स्ट डाल दिया तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, उसके बाद AD इक्वल टू जो आपको यहाँ प्रूफ करना है BE, वो तो बाय CPCT हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे AD इज इक्वल टू AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसको समझना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। एक पॉइंट इसका अगर आपको समझ में आ गया तो सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं। जैसे कि ये बहुत इजी है और ये भी बहुत इजी है और ये भी बहुत इजी है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ी होती है सेकंड पार्ट में इसके। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यानी जो ABC है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट C मतलब यहाँ से ये पहले से 90 आपको गिवन है इस ट्राइंगल में। ठीक है, एंड प्रोड्यूस, आगे कह रहा है एंड M इज़ द मिड पॉइंट है, M इसका मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट मतलब ये साइड इसके इक्वल है। C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन कर दिया, एंड प्रोड्यूस और उसको इंक्रीज कर दिया D तक, एंड ज्वाइन टू B और B से ज्वाइन कर दिया। शो करना है AMC यानी ये ट्राइंगल इक्वल टू BMD इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको कितनी कंडीशन चाहिए? 3 कंडीशन। अगर 3 कंडीशंस आपके पास हैं तो आप आराम से कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। तो देखना है कि कैसे कॉन्ग्रेंट होगा। तो DM इक्वल टू CM ये भी गिवन है आपको, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये आराम से हो जाएगा कॉन्ग्रेंट। तो आपने लिखना है इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इसका AM, इस ट्राइंगल का AM मैं पहले इरेज कर देता हूँ, इस ट्राइंगल का AM इस ट्राइंगल के BM के इक्वल है। ठीक है, इसको लिखेंगे गिवन। गिवन कैसे हुआ? क्योंकि M मिड पॉइंट है इसलिए दोनों बराबर हो गए। उसके बाद इसका DM और इसका CM, यानी इसका CM और इसका DM आपस में गिवन है, ये भी इक्वल है। यहाँ DM इक्वल टू CM में देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको। इसके बाद आता है इस एंगल का नाम और इस एंगल का नाम, ये क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका नाम है एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMD है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा साइड एंगल, साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। सारी प्रॉब्लम यहाँ नहीं ख़त्म होती, अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि साइड एंगल साइड तो कर लिया बहुत आसानी से, अब हमें DBC जो है DBC इसको 90 दिखाना है। ठीक है, 90 दिखाने के लिए अगर ये लाइंस पैरेलल करें तो भी अच्छा प्रॉब्लम है, और अगर हम कॉन्ग्रेंट करें तो कॉन्ग्रेंट होगा नहीं। अब हमारी प्रॉब्लम फंसती है यहाँ पे, यहाँ आके हम क्या करें ऐसा कि हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो जाए, यानी और यहाँ 90 बन जाए। तो कॉन्ग्रेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एंगल को और इस एंगल को अल्टरनेट एंगल का पेयर शो कर देंगे। तो यहाँ से मैंने 1 लिख लिया और इसको 2 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, किससे? CPCT से, बाय CPCT। ठीक है, CPCT से इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो लिखेंगे बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ alternate angle, they form a pair of alternate angle, so AC parallel to BD, AC parallel to BD। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही, एंड BC is
ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब बी सी ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो इसका सम और इसका सम कितना होगा 180, इसका सम और इसका सम 180 होगा। रीज़न दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो इंटीरियर एंगल का सम क्या आता है 180। तो यहाँ से लिखेंगे हम डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। ठीक है 180, इसको क्या लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। तो डीबीसी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसको बेचारे को कुछ नहीं करना आपने। एसी की वैल्यू, एसीबी की वैल्यू 90 गिवन है, 180 आ गया, इधर गिवन ही था। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 90। तो एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी क्या आ गया 90। ठीक है, ये तो हो गई बात, 90 आ गई। अब यहाँ पे 90 आने के बाद दो चीज़ें प्रूफ होगी, डी बी सी राइट एंगल, दूसरा हो गया। अब तीसरा डी बी सी और ए सी बी, डी बी सी यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ये ट्रायंगल, और ए सी बी, इनको कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपके पास कितनी कंडीशन चाहिए 3। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है एक कंडीशन ये होगी, और एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है, और एक कंडीशन ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, कौन किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू ए सी होगा। क्यों, क्योंकि आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। अब उसको यहाँ पे हमने शो नहीं करना, हम लास्ट में वहाँ लिख देंगे कि इसलिए वह हो गया। ठीक है, अब किस किस ट्रायंगल को लेना है बहुत ध्यान से देखना, बोरिंग सा फील होगा भाई। डी बी सी और ए सी बी ट्रायंगल में चलेंगे। चलो भाई लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को अगर लगा रहा हूँ आपके सामने तो आपने क्या करना है, अपनी बुक को अपने पास रखना है, फिगर में देखते रहना है और यहाँ भी देखते रहना है। यानी आपकी नज़रें चील की नज़रों की तरह होनी चाहिए, दोनों साइड देखना आपने। तो डी बी सी एंड ए सी बी, इस ट्रायंगल में कौन किसके इक्वल है। सबसे पहले हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये है हमारा कॉमन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्या लिखेंगे ईच 90, अभी ऊपर प्रूफ किया था 90, दोनों 90 हैं। उसके बाद लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ लिखेंगे बी कॉस ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी एम बी। कौन सा कॉन्ग्रेंट था ट्रायंगल बी एम डी, ए एम सी किसके इक्वल था बी एम डी के, तो बी एम डी। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे तो ये सिपिसिटी से इक्वल हो गया, तो हमने वहाँ सिपिसिटी नहीं शो किया, हमने बता दिया कॉन्ग्रेंट थे इसलिए इक्वल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी बी, क्या यूज़ किया हमने साइड एंगल साइड, क्या यूज़ किया साइड एंगल साइड, ये साइड यूज़ किया, ये साइड यूज़ किया और ये एंगल यूज़ किया, तो साइड एंगल साइड हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके हाइपोटेनियस जो ऐसे बने हुए हैं हाइपोटेनियस, और इसका हाइपोटेनियस ऐसे बना हुआ है, ये इक्वल होगा, तो इसका नाम क्या है ए बी, तो यहाँ से लिखेंगे, और इसका नाम क्या है डी सी, तो यहाँ से लिखेंगे सी डी इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये हमने लिख दिया, चलो अच्छी बात है लिख दिया। क्यों लिखा बाय सिपिसिटी, ये ज़रूर लिखना, ये तो भूलना ही नहीं है आपने। अब आपको लाना क्या था वो देखते हैं, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी लाना है, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो सी डी को हम लिख सकते हैं सी एम प्लस डी एम, और इधर ए बी को ऐसे रहने दो, सी डी को हम लिख सकते हैं सी एम प्लस डी एम। अब सी एम और डी एम आपस में बराबर हैं, तो जहाँ सी एम है वहाँ, जहाँ डी एम वहाँ अगेन सी एम लिख दिया, यहाँ लिखेंगे ए बी, और यहाँ लिखेंगे बी कॉज सी एम इज इक्वल टू डी एम। सी एम 2 सी एम इज इक्वल टू ए बी, 2 आपका अपॉन में आएगा, इधर मल्टीप्लाई में 1/2 ए बी, यही आपको प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात।
आई होप आपको ये पसंद आया होगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, मेरा कहना है कि आप लोग 5 टाइम्स देखिए पहले इसको 5 टाइम, लेकिन ऐसे नहीं एक साथ ही 5 टाइम्स देखना है। कभी किसी बच्चे को अगर आपको कोई कहता है ना इस सम को 5 टाइम्स लगाओ, तो आपने कभी ऐसे नहीं करना। 5 टाइम्स का मतलब हो गया पूरी एक्सरसाइज को 5 टाइम्स लगाओ। अगर कंटिन्यूअस लगाओगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ ये तो समझ में आ गया, बाद में ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम देखना है, सेकंड टाइम खुद लगाना, थर्ड टाइम अगेन देखना है, फोर्थ टाइम फिर लगाना है, ऐसे करना होता है। ठीक है, अगर ऐसे रिवीजन करोगे मेरी गारंटी है 100% आपको सम आ जाएगा। कोई भी मैथमेटिक्स का सम हो, मैथमेटिक्स इतनी आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। ठीक है, चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।